सरकार स्पष्ट मना कर दे कि भाई आपके लिए ये भर्ती है ही नहीं, ये तो पैसे वालों के लिए, तो हम पढ़ना ही छोड़ दे, हम हमारा धंधा शुरू कर दे। अब भर्ती निकाल रहे हो, पेपर बेच रहे हो, सीधी ओमार बेच खरीद लोगों को नौकरी दे रहे हो, तो हमारे ये क्यों कह रहे हो कि ये भर्ती निकालो? बिल्कुल, ये चुनाव से पहले ऐसा बिच्छू छोड़ देते हैं ताकि लोगों को लगे कि सरकार कार्रवाई कर रही है। सरकारें बेरोजगारों का दुरुपयोग कर रही है। वो बेरोजगारों को ऐसा मतलब व्यापार का माध्यम बना रखा है कि बेरोजगार आएगा और पूरा व्यापार सेट हो जाएगा, चुनाव जीत जाएंगे। मतलब एक बेरोजगार जो 12th करने के बाद 5 साल 7 साल से यहाँ मेहनत कर रहा है, अगर वो यहाँ मेहनत नहीं करके कंपटीशन में यहाँ के मजदूरी पे जाता तो वो कहीं यहाँ से ठेकेदार बन जाता। लेकिन यहाँ बेरोजगारी में वही घिसा पिटा चल रहा है, लेकिन उसकी कोई मतलब गारंटी नहीं है कि कब नौकरी लगेगा। इससे आगे भी जब जो वैकेंसी आ रही है LDC, इसमें भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये भी साफ तरीके से होगी, क्योंकि जब OMR एक्सचेंज हो जाती है, OMR एक्सचेंज होने के बाद आदमी की पेपर आउट जब होता था, उसमें क्या होता था कि जो आदमी याद रख के जाएगा क्वेश्चन वही यहाँ करेगा। लेकिन यहाँ तो आदमी की मानसिक योग्यताएं खत्म कर दी गई, याद नहीं सीधा आंसर दे दिए जाते हैं कि तू गलत नहीं सही गोले भरेगा। जब आदमी की मानसिक योग्यताएं खत्म कर दी तो फिर भर्ती का क्या मतलब, सीधा ऐसे मेड़ा लगा दो। ओमार घोटाले को लेकर लगातार राजस्थान के अंदर बवाल जारी है। पिछले 7 दिनों के अंदर, 7 दिन पहले देखा था कि SOG ने एक बड़ी कार्रवाई की थी और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। और उसके बाद में तमाम तरीके से राजस्थान के अंदर जो युवा है वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कितने घोटाले हुए हैं। 37 या 36 नंबर की एक जो लिस्ट जारी की गई है, उस मामले में क्या कार्रवाई हुई है, और इसी को लेकर आप देखिए आज राजस्थान के बाड़मेर जिला मुख्यालय पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है, वो बेरोजगारों की ओर से किया जा रहा है। लगातार हमारे साथ में जो लड़के परीक्षा दे रहे हैं, लगातार गांव ढाणी से आकर परीक्षा दे रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ सवाल है, इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करता हूं। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है। भाषण दे रहे थे अभी आप? भाषण कुछ नहीं सर, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा था। भाषण हमें नहीं आता है, हम बेरोजगार हैं, हमें भाषण देना आता ही नहीं सर। मतलब इतनी पीड़ा हो गई कि वहाँ जाकर मंच पर व्यक्त करनी पड़ी? क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ सर? एक्चुअल में हुआ क्या है कि अभी मैंने हाल ही में 4th ग्रेड का एग्ज़ाम दिया, उसमें 54,000 पद थे, मेरी 26,000 रैंक है। जब उन कोचिंग संस्थानों से पूछा, जागरूक लोगों से पूछा, जो विद्वान लोग हैं उन पूछा मेरा हो जाएगा, तो OBC कैटेगरी से मुश्किल लग रहा है। तो अब सर 54,000 पद थे और उसके अंदर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो अब हम 80% मेरी जा रही है। 120 में से मेरे 84 क्वेश्चन सही है, मैं तो सिलेक्शन मान के बैठ रहा। मैंने BEd की फीस भी नहीं भरी, मैंने कहा मेरा इसके अंदर हो जाएगा तो BEd को बीच पहले छोड़नी पड़ेगी, पहले फीस नहीं भरूँ। इसलिए सर अब हम क्या करें, अपनी पीड़ा व्यक्त किसको करें? हमने बाड़मेर के नेताओं से सभी से आग्रह किया कि आप हमारी आवाज़ बढ़ो, यहाँ से चिंगारी जलाओ, प्रत्येक राजस्थान में एक ज्वाला पैदा करो कि ये हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, न्याय होना चाहिए। सरकार को जगाओ, सरकार को कहो कि ये जो RPSC और अधीनस्थ बोर्ड है, इनके अंदर बैठे जो लोग घपले कर रहे हैं, इनको भगाओ, इस सिस्टम को भ्रष्ट लोगों को हटाओ और विश्वसनीय लोगों को, जिनके ऊपर हमारा विश्वास रहे कि ये लोग आपका एग्ज़ाम करवाएंगे और साफ सुथरा एग्ज़ाम करवाएंगे और आपके पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम करेंगे, तो विश्वास ही बने। अब जो 11 सालों से घपले कर रहे हैं, अब भी शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हम सारे बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे। आपने अभी जो एग्ज़ाम करवा दिए उनके अंदर भी वही सदस्य था। आप पहले तो उन अधिकारियों को भगाओ, फिर ये सिस्टम सही होगा। ऐसे तो अब हमारा घोटाले पेपर लीक चलता ही आ रहा है, रुकेगा कब? क्या लगता है कि सरकार कौन सी अच्छी है, BJP की या कांग्रेस की? किसमें कम घोटाले हुए? तो घोटाले तो आप कह रहे हो कि दोनों में हो रहे हैं। सर दोनों सरकारों में घोटाला है, अब किसको अच्छा कहें किसको बुरा कहें? कांग्रेस राज में पेपर लीक हो रहे थे, अब ये कह रहे हैं हमारे राज में पेपर लीक नहीं हो रहा, लेकिन ओमार घोटाला हो रहा है, वो एक्सेल ही चेंज कर दी जा रही है। तो अब दोनों से पार्टियों से भरोसा उठ चुका है। अब हम किसके ऊपर विश्वास करें कि आपकी पार्टी सही है, आपकी सरकार सही है? आप क्या करते हैं? मैं तैयारी करता हूँ, बेरोजगार साथी हूँ। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं। अच्छा, खेती करते हैं। कौन सा गाँव है आपका? मेरा गाँव बाका सर। अच्छा, मतलब बॉर्डर का इलाके से। अच्छा, एक जो पिताजी है वो किसान कामकाज करते हैं, वो अपने बच्चे को भेजते हैं, गांव ढाणी से भेजते हैं शहर के अंदर मजदूरी कर पैसे जुटाकर, और उनको जब ये पता चलता है कि -6 वाले के हो गया है, उसके 263 नंबर आए और जो उसका बेटा है वो 1 और 2 नंबर से चूक जाता है, तो उन पर क्या कुछ पीड़ा होती है? आपके मन में क्या कुछ सवाल आता है? फिर घर परिवार में के अंदर क्या माहौल बन जाता है? माहौल तो एकदम व्याकुल सा बन जाता है। अब घर वाले इन चीज़ों में नहीं समझते, वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, वो इतना जानते हैं कि हमारा बेटा बाहर शहर में गया हुआ है, पढ़ेगा, अच्छी नौकरी लगेगा और हमें भी एक
बड़े महल में बैठने के लिए मजदूर बैठाएगा। अब इन लोगों को नहीं पता, घर वालों को, कि ये इतने बड़े पेपर लीक घोटाले हो रहे हैं, ओमार घोटाले हो रहे हैं। बस वो ये जानते हैं कि एक दिन हमारा बेटा सफल होकर जरूर आएगा। क्या लगता है कि खेल कैसे होता है? आपको क्या लगता है कि सरकार के अंदर है जो ये ओमार का घोटाला है या तमाम चीजें हैं, क्या लगता है खेल कहाँ से होता है, कौन करता है? मतलब सरकार तो बदल दी, राजस्थान के अंदर है वो। सरकार बदलने से सिस्टम नहीं बदलता है। ये अंदर लोग बैठे हैं, वही घपला कर रहे हैं, सरकारों को तक पहुंच नहीं रहा है, वो अंदर ही अंदर घपला कर रहे हैं। जिनके तक पहुंच रहा है उनको भी वो इतने बड़े करोड़ों रुपए छाप लिए हैं कि उनको भी वो चुप करा सकते हैं। सर, बीमार शरीर होता है, उसके ऊपर नए कपड़े पहना देने से वो मतलब आदमी सही नहीं हो जाता। क्या कहा आपने? मतलब कोई आदमी बीमार है, उसका शरीर पूरा बीमार हो चुका है, उसके ऊपर नए कपड़े पहना देने से वो मतलब सही नहीं हो जाता है। पूरा सिस्टम ही सड़ चुका है, तो फिर आप ऊपर कितना भी अच्छा मतलब आवरण कर दो, वो कभी सुधरने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि साहब के सीधे तौर पर कह रहे हैं कि साहब ये 19 के अंदर हुआ था, गहलोत के अंदर हुआ था। बिल्कुल मानते हैं, गहलोत के अंदर भी हुआ है और पिछली बीजेपी सरकार में हुआ है। मेरे को एक आदमी था, मैं तो अभी आया हूँ, मतलब 2 साल हुए, उसने बताया कि कैसे है। मैंने कहा, मैं पहले काम करता था, मैंने कहा मैं कंपटीशन तैयारी करूंगा। उसने कहा तो पेपर लीक होते हैं, तुझे पता है? मैंने कहा बिल्कुल होते हैं। तो अभी तो गहलोत जी ने भर्तियाँ भी रद्द की है, तो इससे पहले भी खेल होते थे, तुझे पता है? मैंने कहा नहीं। तो तुझे पता है मतलब अंदर से OMR चेंज होती है। अब OMR खुद ही वहाँ से चेंज कर देते हैं, रक्षक की भक्षक बन जाते हैं। तो उसका तो फिर मतलब बीजेपी में हुआ है, कांग्रेस में हुआ है। चोर इंसान मतलब आदमी चोर है, पार्टियां दोनों मतलब मैंने एक बात बताओ, जो एसओजी ने बताया कि 37 लोग थे, आपको लगता है 37 ही थे? 37 नहीं है, काफी लोग थे। ये तो 37 लोग पकड़े गए हैं, एसओजी ने उनके सामने बताया है कि ये 37 लोग थे। अंदर बहुत बड़े लोग हैं। और भी कोई भर्ती में हो सकता है आपको लगता है? सारी भर्तियों में हुआ है सर। 11 साल पहले के जो लोग पकड़े अभी जा रहे हैं, तो उन्होंने जब से बोर्ड बनाया तब से लेकर ये घपले चल रहे हैं और वही लोग अंदर बैठे हैं सर। उन्होंने तो एक बार मतलब कुत्ता होता है ना, वो कि भेड़ बकरी को मार देता है, तो उसका एक इलाज होता है, या तो उस कुत्ते को मारो, या फिर मतलब बोलते हैं कि कुत्ते ने खून सक लिया है तो वो फिर छोड़ेगा नहीं। इस प्रकार ये सिस्टम के अंदर बैठ गए। इन लोगों ने एक बार मतलब इस तरह से घोटाला किया है, तो क्या आपको लगता है? आपको लगता है ये 5 ही थे या कोई और बहुत बड़ा ग्रोह है, इनके पीछे कोई बहुत बड़ा है? इनके सर पूरी टीम बनी हुई है सर। ये पहले एग्जाम होते हैं तो यहाँ पर मूर्खे छूटे हुए हैं, तो वो सेलेक्ट करते हैं किस बच्चे के नंबर कम है या वो कौन सा एग्जाम देने आया है। उनसे वो अपने आप कांटेक्ट हो जाते हैं शोर, तो वो अंदर जाके उनको पहले से बता दिया जाता है कि ओमार सीट आप खाली छोड़ देना। फिर इन्होंने क्या किया कि 500 गोला भरना अनिवार्य है, फिर भी वो लोग 500 गोला कहीं नहीं भरते। और पीछे अभी एक एग्जाम हुआ है जिसमें ओमार आई है, उसके नीचे जो सिग्नेचर होते हैं ना और शपथ पत्र, स्टूडेंट का सिग्नेचर और जो ड्यूटी लगते हैं उनका सिग्नेचर, वो उन्होंने गायब भी कर दिया है। तो वो सीधा साफ संकेत दे रहे हैं कि हम ये ओमार है सेम, लेकिन वो सेम स्टूडेंट वहाँ जाके ओमार भर के वो सिस्टम सही कैसे होगा? सिस्टम तो सही तब होगा जब सरकार इनको जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी देगी। इन बोर्ड को सीएम बदलने से सिस्टम नहीं बदलता है। अब युवा जाग चुका है और सिस्टम को बदल फाड़ देंगे। 2014 से जब बोर्ड बनाए 29 जनवरी 2014 से वहाँ से संजय माथुर जी है वो वहाँ पर बैठे हैं और 2025 तक वही लोग बैठे हुए हैं। तो आप वो लोग भ्रष्ट लोग हैं ना, तो 2018 का खुलासा हुआ है। और जो अभी 4th ग्रेड की भर्ती हुई है 54,000 की भर्ती थी, उसमें सबसे बड़ा घोटाला हुआ। अगर आप सीबीआई जांच कराओ तो आप लोगों को पता लगेगा 20 से 25,000 की पोस्ट वो पूर्व ओमार घोटाले से खाई गई है। और इसमें मैं सरकार से मांग करूंगा कि यूपी की तरह यहाँ की गाड़ियों के भी टायर पुराने लग जाने चाहिए, क्योंकि मुख्य सरगना है वो 3 साल के अंदर बाहर आ गया है। अब एक इलाज है, इन कुत्तों को रोड पे मार देना चाहिए, और कोई इलाज नहीं है। ये चुनाव का खर्चा है ना, ये ओमार घोटाला वो पेपर लीक से ये चुनाव के खर्चे निकालते हैं। 500 करोड़ 1000 करोड़ है, ये चुनाव उस खर्चा है ना, ये आम कोई घर से नहीं लेके आते, ये कमा के नहीं देते। ये सब यहाँ भ्रष्ट करके भ्रष्टाचारी करके और पेपर लीक। जब से ओमार का घोटाला है उसके बाद में अब आपको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर है वो, अब तो मतलब अच्छी बात है ना कि ये घोटाला आ गया, लोग बाहर आ गए, अब तो परीक्षा सही हो जाएगी ना? सर, ये भजन लाल जी सिमटियां भर के छोड़ देते हैं। पिछले चुनाव थे तो बोला कि हम ऐसा ही भर्ती रद्द करेंगे, वो रद्द की नहीं। अब आके पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं तो एक सिमटियां भर के छोड़ दिया। हम बेरोजगारों के, हमको उम्मीद लगी है कि ये करेंगे, राजनीति कर रहे हैं, लगता है ये राजनीति करें। और क्या है, करना है तो चुनाव इसलिए बिल्कुल अभी करना है तो अभी के अभी चुनाव से पहले कीजिए, गाड़ी पलटे या भागते हुए पे फायर कीजिए, कुछ भी कीजिए। इनका इलाज अभी हो जाना चाहिए, नहीं तो हम इस बार ये जो अभी एसओजी ने खुलासा किया है, ये भी राजस्थान पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। यूपी एसटीएफ ने 2019 में लोगों को पकड़ा था, तब से वहाँ कार्रवाई चल रही थी। वहाँ के लोगों ने चार्जशीट पेश होने के बाद राजस्थान की एसओजी ने कार्रवाई की है, राजस्थान सरकार ने ये कार्रवाई नहीं की है। यूपी एसटीएफ ने 2018-19 के मैटर में लोगों को केस बरामद था उसमें पकड़ा था। उसके बाद भी संजय माथुर को उस कमेटी का मेंबर बनाया जो खुद की जांच करेगा। अब जब
चोर खुद की जांच करेगा तो फिर ईमानदार खुद को ईमानदार कौन घोषित करेगा? आप लोग ये भी सवाल कर रहे हो कि साहब अब जो चुनाव आने वाले इसलिए बिल्कुल सरकार ऐसी- बिल्कुल, ये चुनाव से पहले ऐसा बिच्छू छोड़ देते हैं ताकि लोगों को लगे कि सरकार कार्रवाई कर रही है। सरकारें बेरोजगारों का दुरुपयोग कर रही है। वो बेरोजगारों को ऐसा मतलब व्यापार का माध्यम बना रखा है कि बेरोजगार आएगा और पूरा व्यापार सेट हो जाएगा, चुनाव जीत जाएंगे, फिर बेरोजगारों को अपने भरोसे कितना भरोसा होता है आप लोगों को मतलब एक जो गांव जाने के अंदर रहने वाला किसान का बेटा होता है उसके लिए सरकारी नौकरी कितना मायने रखती है, उसके लिए कितनी उम्मीदें होती है? सर शाम की जो रोटी का जुगाड़ होता है ना, वो गांव के लोग बैठे हैं ना, वो इन्हीं भर्तियों के भरोसे और वो बैठे गांव को जो किसान है ना, जो सुबह से आता है टिफिन लेके साथ में, शाम का आता है तो 500 रुपये 200 रुपये मिलता है। और जितनी इतनी बेरोजगारी है, वो 5 जो मान लो 10,000 महीने का होता है, उनसे 25,000 के महीने खर्चा हो जाता है रूम का, तो वो कर्ज लेके बच्चे को पढ़ाते हैं। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे घर वाले पैसे नहीं दिए, घर वालों के पैसे है ही नहीं, तो मैं खुद का जुगाड़ खुद कर रहा हूँ। 10 लाख देने वाला उसका सिलेक्शन हो गया तो हमारे पास में हम सरकार स्पष्ट मना कर दें कि भाई आपके लिए ये भर्ती है ही नहीं, ये तो पैसे वालों के लिए, तो हम पढ़ना ही छोड़ दें, हम हमारा धंधा शुरू कर दें। अब भर्ती निकाल रहे हो, पेपर बेच रहे हो, सीधी ओमार बेच खरीद लोगों को नौकरी दे रहे हो, तो हमारे ये क्यों कह रहे हो कि ये भर्ती निकालो? मतलब एक बेरोजगार जो 12th करने के बाद 5 साल 7 साल से यहाँ मेहनत कर रहा है, अगर वो यहाँ मेहनत नहीं करके कंपटीशन में यहाँ के मजदूरी पे जाता तो वो कहीं यहाँ से ठेकेदार बन जाता। लेकिन यहाँ बेरोजगारी में वही घिसा पिटा चल रहा है, लेकिन उसकी कोई मतलब गारंटी नहीं है कि कब नौकरी लगेगा। इससे आगे भी जब जो वैकेंसी आ रखी है LDC, इसमें भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये भी साफ तरीके से होगी, क्योंकि जब OMR एक्सचेंज हो जाती है, OMR एक्सचेंज होने के बाद आदमी की पेपर आउट जब होता था, उसमें क्या होता था कि जो आदमी याद रख के जाएगा क्वेश्चन वही यहाँ करेगा। लेकिन यहाँ तो आदमी की मानसिक योग्यताएं खत्म कर दी गई, याद नहीं सीधा आंसर दे दिए जाते हैं कि तू गलत नहीं सही गोले भरेगा। जब आदमी की मानसिक योग्यताएं खत्म कर दी तो फिर भर्ती का क्या मतलब? सीधा ऐसे मेड़ा लगा दो कि जो पहले आओ पहले पाओ। बेरोजगारों को ये तो उम्मीद नहीं रहे कि हम फॉर्म भरेंगे, नौकरी करेंगे, घर वालों के सपने पूरे, ये बिल्कुल उम्मीद नहीं रहे। अब देखिए ये अपने जो ने सर गवर्नमेंट है तो वो घोटाला कर देती है, ऊपर से हमको वर्ग वाइज जो है ना उनको पोस्ट भी नहीं देते। और कनिष्ठ स्ट्राइक है, उसमें हमारे रोस्टर प्रणाली की वजह से OBC में 475 पोस्ट कम हुए, SC के 41, MB से 18। और कल ही भर्ती 3 दिन पहले आई प्रयोगशाला की OBC और EWD के 5 पोस्ट रोस्टर प्रणाली की वजह से इनका काट दिए गए हैं। ये कार्मिक विभाग की बहुत बड़ी गलती है, ये जानबूझ के कर रहे हैं। 1947 से ये आज तक कभी इनका संशोधन नहीं हुआ है। अच्छा, ये तमाम जो लड़के हैं बेरोजगार है, ये लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम के अंदर अब आप देखिए लगातार एक के बाद एक, चाहे कोई भी सरकार रही थी, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनका हक है वो मारा गया। जो अभी तक की कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट नहीं है। इनका सीधे तौर पर एक ही कहना है कि जितनी भी भर्तियां हुई है तमाम भर्तियों की CBI जांच हो। दिनेश वोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।